कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें तो पानी भी लग जाता है, हम तो पानी भी पीते हैं तो हमें पानी लग जाता है शरीर में। ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? पानी उन्हीं लोगों को लगता है जो सोचते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो बट उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं है। फास्ट होता तो ये चीज़ नहीं होती। मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होता है तो ही हमें ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप चाहे वो पानी पिएँ, चाहे चाय पिएँ, चाहे कोकोनट वाटर पिएँ, चाहे दूध पिएँ, वो भी आपको लगने लगेगा। तो शरीर में अगर आपको लगता है कि आपके पानी भी लग रहा है, मीन्स वेट बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसको फास्ट करें। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपने ट्रैक करें अपनी जो एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी आप करते हो डेली। आपको एक्टिविटी में रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, रोज़ नई नई एक्टिविटी भी आप ट्राई कर सकते हो, या वीकली भी ऐसे प्लान कर सकते हो कि एक हफ्ता मैं साइकिलिंग करूँगी, एक हफ्ता मैं रनिंग करूँगी, एक हफ्ता मैं जिम जाऊँगी। ऐसे भी कर सकते हो कि सुबह और शाम डिफरेंट एक्टिविटी कर लो, कि सुबह वॉकिंग करनी है, शाम को स्विमिंग करनी है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, देखो, है ना। जब आप बनाओगे एक रूटीन अपना, तो ही आपका सेटअप हो जाएगा। आप कहते हैं कि 300 ग्राम खीरे में भी हमारी 45 कैलोरी होती है, ठीक है, और हमारी 200 ग्राम पीनट्स में हमारी होती है 120 कैलोरी, ठीक है, और 300 ग्राम पपाया में हमारी होती है 120 कैलोरी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस कैलोरी की कब ज़रूरत है और कौन सी कैलोरी आपके वर्कआउट के साथ जा रही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी एक्टिविटी यहीं से शुरू हुई और बस यहीं ख़त्म हो गई। नहीं, एक्टिविटी एंड फूड का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो आपके वेट को मेंटेन करने में बहुत सहायक है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को जोड़ के रखना है। अलग अलग नहीं है ये कि हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे या फिर हम खूब डाइट करेंगे। नहीं, कभी भी आपका वेट सस्टेन नहीं हो पाएगा। फॉर वेट मैनेजमेंट, फॉर वेट लॉस, फॉर फैट लॉस, फॉर इंच लॉस, यू हैव टू मिक्स ऑल द थिंग्स। सो डाइट को आपको एक कंट्रोल में लेके आना है और आपको अपना फिटनेस एक्टिविटी लेके आनी है। तो ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जा कर के आप ये कहेंगे, जो बात कही जाती है कि पानी भी हमें लग जाता है, वो कहना बंद कर देंगे। तीसरा, आपको क्या करना है, अपनी एक्टिविटी के साथ आप जो किचन में खाना बनाते हो उसमें अच्छे एफर्मेशंस देने हैं। एफर्मेशंस कहाँ से आते हैं, आप जैसा फील करते हो बॉडी के अंदर, खाना वैसे ही बन जाता है। आप इरिटेट होकर खाना बनाओगे तो आपका खाना इरिटेटेड होकर बनेगा, मतलब उसमें स्वाद ही नहीं रहेगा कि आप कितनी भी मेहनत कर लो। ऐसे ही खाने के अंदर पॉजिटिव एनर्जी देना क्या है, तो आप भगवान के भजन लगा सकते हो, खुद किचन में कोई गाना गा सकते हो, कोई आसपास कोई ऐसे सूदिंग म्यूज़िक हो गया, टीवी खोल सकते हो। ये भी नहीं करना है तो आपको पॉजिटिवली आपको लगना चाहिए कि आप किचन में अकेले खाना बनाओ, और जिससे आपके अंदर जितनी ऊर्जा है अच्छी, वो सारी खाने के अंदर डाल दो। खाने को हमेशा भोग पहले भगवान को लगाना चाहिए। जब भगवान को भोग लग जाता है तो वो प्रसादम बन जाता है, और प्रसादम कभी भी हमें दिक्कत नहीं पहुंचाता, उल्टा हमारी बॉडी को हील करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी हीलिंग पावर्स उसमें डालते हैं बट भोग नहीं लगाते हैं, और जब हम खाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने तो खाने में बहुत अच्छी ऊर्जा डाली, हमने तो अपनी सारी एनर्जी डाल दी, बट तब भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फ़ायदा इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है भगवान से कनेक्शन नहीं हो पाई है। तो ऊर्जा को भी कनेक्शन चाहिए होता है। जो हम सोचते हैं, जैसे बोलते हैं ना, पूर्णिमा पे हमने बाहर पूजा किया, हमने चंद्रमा की पूजा की, मंत्र जाप किया, भगवान को दूध चढ़ाया चंद्रमा को, और खीर बनाई पूर्णिमा में, फिर हम खाते हैं। जब आप उसको अर्पित करते हो तो एफर्मेशन क्रिएट करते हो कि भगवान उसमें आइए, हमें हील करिए, हमें पॉजिटिव एनर्जी दी, भगवान तब उसके अंदर आते हैं, खाते हैं, अपनी एनर्जी दे के जाते हैं। आप बनाते ज़रूर हो बट अर्पित नहीं करते हो तो वो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, कुछ वेट लॉस टी भी हैं साथ में हमें जो ज़रूर पीनी चाहिए, जैसे कि ब्लू टी हो गई, टर्मरिक टी हो गई, हिबिस्कस टी हो गई, ग्रीन मिंट टी हो गई, है ना। ये आप पी सकते हैं डाइट में, जब आप डाइट करते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि शेक्स अगर पीने का मन है, स्मूदी पीने का मन है, तो हम क्या ले सकते हैं। तो आप एवोकाडो शेक ले सकते हैं, आप मैंगो स्मूदी ले सकते हैं कर्ड के साथ में, कोकोनट मिल्क के साथ ले सकते हैं, आप एप्पल स्मूदी ले सकते हैं, आप पाइनएप्पल स्मूदी ले सकते हैं कर्ड के साथ में, आप बादाम का दूध ले सकते हैं, उसकी थोड़ी सी सिवई बना सकते हैं। ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप अगर खाओगे विद गुड एफर्मेशन, उसको भोग को प्रसाद बना करके, तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे। उल्टा पानी भी आपको ना हील करने लगेगा। आप कहोगे कि मैं इतना गंदा भी खाती हूँ तब भी मुझे हील अप हो रहा है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। एक आपकी दैनिक क्रिया ही होनी चाहिए कि मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है, मुझे रोज़ वॉक करनी है, मुझे रोज़ योगा करना है। तो आप देखो कि आपकी स्किन भी बहुत खूबसूरत होने लगेगी धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा टू यू ऑल।